कहा जाता है, समय सबका न्याय करता है। लेकिन अगर कोई राजा खुद समय बनने की कोशिश करे तो क्या होगा? क्या घड़ी की टिक टिक किसी की मौत तय कर सकती है? ये कहानी है घमंड, न्याय और स्वयं से युद्ध की, और उस पल की जब एक राजा को समझ आया, स्वर्ग समय में नहीं, न्याय में होता है। काशीनगर में राजा रुद्रकेतु का शासन था, एक क्रूर, घमंडी और समय का गुलाम। उसने राजमहल में एक विचित्र घड़ी बनवाई थी, जो केवल 1 घंटे में एक बार चलती थी, और हर बार जब वह चलती, राजा एक निर्दोष को दंड देता। वह कहता, जो समय को जीत ले वही सच्चा राजा होता है, और समय की सजा मैं ही देता हूं। हर रोज जैसे ही घड़ी का कांटा हिलता, राजा का दरबार किसी न किसी गरीब, साधु या मजदूर की चीखों से भर जाता। डर इतना फैल चुका था कि लोग घड़ी की टिक टिक सुनते ही छुप जाया करते। राजा रुद्रकेतु का जन्म युद्ध भूमि में हुआ था। जब वह मात्र 7 वर्ष का था, तभी उसके पिता, महान योद्धा राजा सोमकेतु, एक भयानक युद्ध में मारे गए। उस युद्ध की विभीषिका इतनी क्रूर थी कि रुद्रकेतु ने अपनी मां को गहन अवसाद में खो दिया, और बचपन से ही मृत्यु और समय को जुड़वां राक्षसों की तरह देखना शुरू कर दिया। उसके मन में एक कटु विश्वास बैठ गया, अगर समय को नियंत्रित कर लिया जाए तो कोई मर नहीं सकता, कोई हार नहीं सकता। इसी भ्रम में वह बड़ा हुआ। जैसे जैसे वह युवा बना, उसके भीतर यह पागलपन गहराता गया। वह घंटों घड़ी की टिक टिक सुनता, जलती हुई मोमबत्तियों को देखता और सोचता, क्या मैं उस पल को पकड़ सकता हूं जब मृत्यु आई थी? क्या मैं समय को उलटा घुमा सकता हूं? राजा बनते ही उसने पूरे महल में अजीब घड़ियों का संग्रह शुरू किया। कुछ जो पीछे चलती थीं, कुछ जो एक ही वक्त पर रुक जाती थीं, और एक विशेष घड़ी जिसे उसने खुद बनवाया था, जो केवल तभी चलती जब वह किसी को दंड देता। वह कहता, यह घड़ी नहीं, यह समय की गर्दन है, जिसे मैं अपने हाथों से मरोड़ता हूं। इस तरह अपनी असुरक्षा और डर को छिपाने के लिए वह निर्दोषों पर अत्याचार करने लगा। उसे लगता, अगर सब उससे डरते रहेंगे तो समय भी उसकी आज्ञा मानेगा। एक दिन एक साधारण सी वृद्धा राजा के दरबार में पहुंची। उसके हाथ में टूटी चप्पलें थीं, आंखों में धैर्य और चेहरे पर अटूट शांति। राजा ने व्यंग्य में कहा, क्यों दादी, तुम भी समय की सजा झेलने आई हो? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, मैं समय से मिलने आई हूं महाराज। जिस पर आप राज करते हो, मैं उसे जानती हूं, उसके साथ खेली हूं, पली हूं। पूरे दरबार में हंसी गूंज गई। राजा ने क्रोधित होकर कहा, तुम समय को जानती हो तो बताओ, अगली बार घड़ी कब बजेगी? वृद्धा बोली, जब तुम्हारा अंत नजदीक होगा। राजा बौखला गया, बोला, मैं तुम्हें अगली घड़ी की सजा दूंगा। वृद्धा हंसी, पर तब घड़ी बजेगी ही नहीं। वह वृद्धा दिखने में एक साधारण स्त्री लगती थी, फटी चादर ओढ़े, कांपते हाथ और आंखों में अथाह शांति। पर उसकी चाल, उसकी दृष्टि और उसके शब्दों में कुछ अलौकिक था। दरअसल वह कोई सामान्य महिला नहीं थी। उसका नाम था कालवेदना। वह एक प्राचीन दार्शनिक की पुत्री थी, जिन्होंने जीवन भर काल और धर्म पर साधना की थी। जब वह बालिका थी, तभी उसके पिता ने कहा था, जिस दिन कोई राजा समय को जीतने की मूर्खता करेगा, तुम जाकर उसे समय का सत्य समझाना। वह वर्षों तप करती रही, न बोले न हंसी, बस प्रतीक्षा की। उसे पता था, समय को रोका नहीं जा सकता, लेकिन मनुष्य को समय से आगे चलना सिखाया जा सकता है, अपने कर्म, अपने विवेक और अपने त्याग से। और जब काशी में राजा रुद्रकेतु का आतंक बढ़ा और समय पर अत्याचार होने लगा, तब उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। वृद्धा की आखिरी पंक्ति, पर तब घड़ी बजेगी ही नहीं, उसने पूरे दरबार को चुप कर दिया। राजा ने गुस्से में सिपाहियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही सिपाही उसकी ओर बढ़े, घड़ी की सुई ठिठक गई। टक टक टक, और फिर पूर्ण मौन। राजा की विशेष घड़ी, जो हर दंड के साथ चलती थी, अब पूरी तरह रुक चुकी थी। राजा अब बेचैन रहने लगा। रात को सोते समय वह एक ही सपना देखता, एक विशाल सुनहरा महल जो धीरे धीरे राख में बदल रहा है, और हर राख के कण से आवाज आती, अब समय तुम्हारा नहीं रहा। वह चिल्लाकर उठता और अपनी घड़ियों को दीवारों पर पटक देता। रानी चुपचाप देखती रहती। वर्षों से वह यह अत्याचार देखती आई थी,
पर आज पहली बार उसने राजा की कमजोरी देखी। अगले दिन वृद्धा फिर महल के बाहर खड़ी थी। प्रजा उसे पगली समझती थी, पर बच्चे उसकी आंखों में खेलते समय को देख लेते थे। राजा ने उसे फिर दरबार में बुलाया और कहा, तुम कौन हो? कोई जादूगरनी? क्या तुमने मेरी घड़ी में मंत्र डाला है? वृद्धा बोली, नहीं महाराज, मंत्र तो आपके भीतर है, जो भय, क्रोध और वासना से भरा है, वही समय को रोकता है। राजा चुप हो गया। वृद्धा ने जेब से एक प्राचीन पांडुलिपि निकाली। उसमें लिखा था, जिस राज्य में समय न्याय नहीं करता, वहां समय मौन हो जाता है, और जब समय मौन होता है, तब विनाश बोलता है। महल की दीवार गिरती है। राजा ने क्रोधित होकर कहा, तो तुम्हारे कहने से मैं न्याय करने लगूं? वृद्धा शांत रही। अचानक महल की एक पुरानी दीवार धड़ाम से गिर गई, जो वर्षों से काल कोठरी के ऊपर खड़ी थी। नीचे से निकले चीखते बच्चे, घायल बुजुर्ग और बंद पड़ी दास्तानों की गूंज। रानी धीरे से उठी और पहली बार बोली, वो घड़ी नहीं रुकी है महाराज, आपकी आत्मा रुकी है। रात को राजा एक कमरे में बैठा था। सामने केवल वही खास घड़ी। वह धीरे से बोलता है, मैंने अपने पिता को खोया, इसलिए सोचा अगर समय को बंद कर दूं तो सब सुरक्षित रहेगा। पर शायद समय को नहीं, खुद को बदलना था। अगली सुबह पहली बार महल के दरबार में कोई सजा नहीं हुई, बल्कि राजा ने कहा, जिसे जो शिकायत कहनी हो सामने आए। एक वृद्ध किसान ने हाथ उठाया, बोला, महाराज, मेरे खेत जल गए थे, मुआवजा नहीं मिला। राजा ने पहली बार किसी के आंसू देखे, न ताकत से, न क्रोध से, बल्कि करुणा से। उसके बाद घड़ी की सुई हिली, टक, और यह टक अब किसी की पीड़ा की प्रतीक नहीं थी, बल्कि उम्मीद की। 1 साल बाद काशी के मुख्य द्वार पर एक नई घड़ी लगाई गई। यह घड़ी हर न्याय के बाद चलती थी। हर सुलझी शिकायत पर उसका कांटा आगे बढ़ता। इसका नाम रखा गया जनकाल, जो जनता के समय को मापे, राजाओं के नहीं। एक सुबह राजा ने काल वेदना को बुलाना चाहा। वह नहीं मिली। केवल एक सफेद चादर और उसके नीचे एक शब्द लिखा था, क्षमा। रानी मुस्कुराई। राजा ने सिर झुका दिया। जो राजा समय को जीतने चला था, अंत में उसने खुद को ही जीत लिया। समय को घड़ी में नहीं, व्यवहार में बांधा जाता है, और न्याय वो तब होता है जब शक्ति विनम्रता बन जाए।